जय साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं सीपीओ सब इंस्पेक्टर का फिजिकल भोपाल में चल रहा है और हमारे यहाँ पर टोटल 3 बच्चे ही सीपीओ सब इंस्पेक्टर के लिए आए थे। और हमेशा हमने अक्सर देखा है कि ये जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है, इसके अंदर बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद भूल जाते हैं कि उनका फिजिकल भी होना है। जब उनके पास अचानक मेल आता है या फिर रिजल्ट देखते हैं तो उनको पता पड़ता है कि हमारा फिजिकल 10 दिन या 15 दिन बाद है। अक्सर बच्चे 15 दिन बाद ही जागते हैं, 20 दिन पहले जागते हैं कि हमारा फिजिकल हमें करना है। वो दिक्कत होती है फिर उनको सर। और 15-20 दिन के लिए आते हैं। आप भी कितने दिन के लिए आए थे? सर मैं भी 15 दिन से आया था। 15-20 दिन के लिए आए थे। मेरे पास टोटल 3 बच्चे थे। तीनों बच्चों की तैयारी हमने बहुत अच्छे से कराई, टेक्निकली कराई, जैसे जीवन आपको बताएगा। और उन 3 बच्चों में से मेरे लिए सबसे जो मैं मानता हूँ कि 1600 मीटर की जो दौड़ होती है वही टफ होती है, क्योंकि 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना थोड़ा कठिन माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों ने 6 मिनट 30 सेकंड की जो रेस है 6 मिनट के आसपास पूरी कर ली। 6 मिनट के अंदर ही आ गए। 6 मिनट के अंदर ही आ गए। तो तीनों बच्चे रनिंग पास कर टॉप चुके 5 थे। में थे सर, हम तीनों टॉप 5 में थे सर। तो टॉप 5 थे फाइल में। फिजिकल में जो सबसे टफ टास्क होता है 15-20 दिन में 1600 मीटर दौड़ना थोड़ा कठिन माना जाता है। तो इन तीनों ने, मेरे यहाँ के स्टूडेंट ने, तीनों ने वाली फिजिकल पास किया 1600 मीटर का। लेकिन एक बच्चा जो था, एक लड़का हमारे लॉन्ग जंप के अंदर फेल हो गया। हाँ सर। 3 अटेम्प्ट में वो जो है फेल हो गया। तो आप बताएं कि वो 3 अटेम्प्ट उसने लिए, तो क्या वो क्वालिफाई कर रहा था, ज़्यादा कूद रहा था, क्या नहीं कर रहा था, या कम कूद रहा था? सर वो क्वालिफाई तो कर रहा था, पर सर वो फाउल कर रहा था। मतलब फाउल आगे कर तो लाइन पे ज्यादा तो कूद रहा था सर। वो एक दो 1.5 फीट ज्यादा कूद रहा था, पर वो मतलब कंफ्यूज हो रहा होगा या फिर घबरा गया होगा, ऐसे पैनिक हो गया होगा। अच्छा। तो सर वो फाउल करने की वजह से उसकी दिक्कत आई है। बाकी तो कूद रहा था, अच्छा कूद रहा था। जंप अच्छी कर रहा था। जंप टोटली अच्छा कर रहा था। आप लोग ध्यान रखिए, यदि आपकी जंप अच्छी है, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। 3 चांस आपको मिलते हैं। 3 चांस में से एक चांस आपको बैठाना है। 12 फीट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हर कोई कूद सकता है। हमारे यहाँ का स्टूडेंट, जैसा मेरी चर्चा हुई है, 13-14 के आसपास कूद रहा था, लेकिन वो फाउल कर रहा था। जो आपका टेकअप बोर्ड होता है वहाँ उसका फाउल हो रहा था। इस वहाँ लाइन थी सर, लाइन लगी हाँ, थी, चूने की लाइन थी 5 सेंटीमीटर। हाँ सर। कहीं कहीं आपको 20 सेंटीमीटर चौड़ा टेकअप बोर्ड मिलता है, कहीं कहीं आपको 5 सेंटीमीटर एक लाइन मिलती है चूने की, जिस पर टच होते से आपका फाउल बना जाता है। तो यदि आप फाउल कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, एक आध घूंट पानी पी ले, 2 मिनट का रेस्ट ले ले। क्या होता है, बच्चा घबराहट में कंटिन्यू एक के बाद तीनों चांस ले लेता है। पैनिक हो जाता है। वहाँ आपको तीनों चांस एक साथ दे रहे थे या आपका टर्न बाद में आ रहा था? नहीं सर, टाइम दे रहे थे सर। वो जैसे कि सबका हो गया ना सर, फिर जो फाउल हुआ उनको या फेल हुआ उनको साइड में रख रहे थे। फिर थोड़ा उनका रेस्ट करा रहे थे। ऐसा नहीं आप बोलोगे ना सर उनको कि हमको थोड़ा बैठना है, करना है, तो बोल रहे थे कि हाँ बैठ जाइए, आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। आपने फिजिकल तो बहुत सारे दिए। एमपी पुलिस का फिजिकल भी आप पास हैं, मेरिट में भी सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है। इस तरह से आप फिजिकल आपने दिया, तो सबसे अच्छा फिजिकल जो कोऑपरेशन जो रहता है अधिकारियों का, जी सर, वो एमपी पुलिस में अधिक अच्छा रहता है या सीआईएसएफ? सर अब जो सीआईएसएफ का जो हमारा सब इंस्पेक्टर का जो फिजिकल था ना सर, अभी ये काफी बेटर था सर, रेदर देन जो अभी हुए हैं सर पिछले वाले इनसे। अच्छा, ये काफी बेटर रहा है सर, क्योंकि वो उनका ये था सर कि बच्चा अगर मेहनत करके आया तो वो जैसे तैसे करके आ जाए। मतलब बस वो थोड़ा सा वो उनकी तरफ से पूरा फोकस कर रहे थे कि बच्चा हो जाए, अंदर आ जाए, क्वालिफाई हो जाए। किसी भी तरह से वो ये चाह रहे थे बच्चा फिजिकल क्वालिफाई करे। बस सर हाइट में उन्होंने 0.1 भी मतलब अलो नहीं किया सर। फिजिकल पास होने में जो हाइट की आपकी नापतोल हुई, हाँ सर, तो हाइट एग्जैक्ट चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट सर। एक का 170 फिक्स था सर, उसको ले लिया, और एक 169.9 था सर, उसको नहीं लिया सर, मना कर दिया। आपकी हाइट जैसे 170 भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको कम नहीं करेंगे, एक्यूरेसी से नापेंगे। तो हाइट आपकी एक्यूरेसी से नाप रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बहुत चांस देते हैं सर, बहुत मतलब बहुत बार नापते हैं। 1-1 2-2 घंटे वेट करवा लेते हैं चेस्ट वाले को, हाइट वाले को, बोलो रुको रिलैक्स करो, आपको आराम करने की बोलते हैं, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो 1600 मीटर होता है सर। चेस्ट यदि कम है आपका, हाँ, तो आपको 2-5 सेंटीमीटर का कर रहे हैं कोऑपरेट के हाथ थोड़ा। उनकी तरफ से तो रहे सर कि हाँ बच्चे का जैसे तैसे करके हो जाए, मतलब किसी भी तरह से आपका हो जाना चाहिए। हाँ सर, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे। देखो आप लोग समझ ले, फिजिकल देने के लिए जा रहा है तो इस तनाव से दूर हो जाए। क्या फिजिकल में आपके साथ में कोऑपरेट नहीं किया जाएगा, आपको बाहर करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं है। कई फिजिकल ऐसे होते हैं जहाँ पर वो ज़्यादा बच्चों को हाइट वगैरह में बाहर कर देते हैं। पहले उनका उद्देश्य होता है कि पहले हम बच्चों को कम से कम इधर बाहर कर दें। हाइट में होती है तो भी हाइट दबा देते हैं, चेस्ट खींच के नाप देते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा फिजिकल जो आप हो रहा है, फिजिकल के अंदर आप जैसे चाहते हैं, सबसे पहले आप वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता होगा। नहीं सर, फॉर्म भरवाते अभी तो, जैसे कि डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, बस फॉर्म भरवाया। हाँ, बस उन्होंने एक फॉर्म फिल करवाया, जो अपना फॉर्म लास्ट में देते हैं ना सर अपने को, क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाई वाला। वो फॉर्म भरवाते, उसमें डिटेल वगैरह होती है। वो फॉर्म भरवाने के बाद अपने को बना देते, अपनी जो फाइल बना देते हैं सर। हाँ, फाइल बना देते हैं।
और उसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है और आपको खड़ा कर दिया जाता है सर। चेस्ट नंबर वो बांधने वाला है, पिन से लगाने वाला? बांधने वाला सर। जब बांधने वाला कपड़े का होता हाँ है? सर, कपड़े का था। हाँ। और उसके बाद जैसे एक फाइल होती जाती है, आपको बोलते हैं थोड़ी स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग भी करवा रहे हैं सर। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग चल रहा है या फिर वो उससे चल रहा है? नहीं सर, नहीं, घड़ी है सर उनके पास। जाओ, कमांडेंट साहब सर रहते हैं ना, उनके पास घड़ी है। आपको 800 मीटर जाना है, वहाँ पे खड़े रहेंगे लोग, मतलब उनके ही, तो वहाँ से आपको टोकन लेके आना है। बस एक टोकन का सिस्टम, आपको टोकन लाना नेसेसरी है। जब जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ को टाइम बताया था कि इतना मिनट हो गया आपको? नहीं सर, वो नहीं बताते, बाकी जो आसपास थे उन्होंने बता दिया था हमको। जैसे हमारा 800 मीटर हुआ था ना सर, तो हमारा 3 मिनट 5 सेकंड या 7 सेकंड का राउंड हो गया था, तो किसी ने चिल्ला दिया था पीछे से 5 हो गया है। हाँ, साइड में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वाले होते हैं ना, तो वो चलते हैं सर ऐसे। अच्छा, टोटली आप जब फिनिश करा तो आपका कितने मिनट में लगा? सर हमारे 6 मिनट के अंदर आ गया था सर। 6 मिनट के अंदर? लास्ट 30 सेकंड ही बोलते सर वो। अच्छा। हाँ, वो उससे पहले नहीं बोलते, मतलब 6 मिनट के अंदर हम आ गए थे, मतलब टॉप 5 में थे हम। लास्ट 30 सेकंड माइक में बोलते होंगे वो, तो माइक में बोलते हैं? माइक में बोलते सर। कितने सेकंड बचे हैं बाकी आप रेस फिनिश कर? हाँ, 1 2 3 ऐसे चालू कर देते। अच्छा, काउंटिंग चालू कर देते लास्ट 30 सेकंड की? जी सर। उसके बाद फिर आपका लॉन्ग जंप हुआ? नहीं सर, 100 मीटर के लिए 100 मीटर 10-15 ज्यादा टाइम नहीं मिला। 100 मीटर के लिए हमको 15 से 20 मिनट मिले। वार्म अप वगैरह करने का मौका देते हैं? सर वो खुद ही करवाते हैं, मतलब जैसे अपन खड़े हो गए ना सर, जैसे अपनी फाइल जाने वाली है, तो उनका जो सब इंस्पेक्टर जो भी इंचार्ज होता है, मतलब फाइल के, तो वो बोलते हैं आप ऐसे करो, ऐसे करो, आपको ये दिक्कत नहीं होगी, ऐसे करो। वार्म अप भी करवा देते हैं आपको? करवाते हैं। वेरी गुड, वेरी और गुड। टाइम ये भी देते हैं, आप कुछ आपको पीना है, पानी पीना है, आपको रिलैक्स होना है, वॉशरूम करना है, सब कर लो, खड़े हो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सपोर्टिव स्टाफ रहता है। जी सर। इसके अलावा बताया कि जैसे आप जो हाई जंप बता रहे हैं, तो हाई जंप का सबसे बड़ा फोबिया बच्चों को रहता है कि हाई जंप हम कैसे करेंगे? जी सर। तो हाई जंप जैसे आप वहाँ पे ज्यादातर बच्चे देसी तरीके से सीधे कूद रहे थे या टेक्निक से सीजर स्टाइल कर रहे थे, तो सक्सेस का रेशो क्या है हाई जंप में? सर 90% तो सीजर वाले ही थे सर। सीजर वाले? बाकी 10% ऐसे थे कि धीरे धीरे जाते हैं, स्ट्रेट ही कूद जाते हैं। पास हो रहे थे? पास हो रहे थे। मतलब हाई जंप भी बहुत टफ टास्क नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि 3.9 इसके अंदर हाई जंप है, तो 3.9 ही हुई ना वहाँ? हाँ, 3.9 है सर। तो कई लोगों को कंफ्यूजन है, वो 4 फीट की हाइट लगाकर 4 फीट की हाइट पे जंप कर रहे हैं, तो 4 फीट की हाइट पे जंप नहीं करें, क्योंकि आपका 3.9 है। वो आपका जो होता है दिल्ली पुलिस का ना 4 फीट होता है, और 3.9 और 4 फीट में 3 इंच का लगभग अंतर होता है। तो आप 4 फीट करेंगे और आप नहीं कर पा रहे, तो आप डिप्रेशन में जाए, आप 3.9 करें, बहुत इजीली आपका फिजिकल हो जाएगा आराम। और कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? सर यही है कि जब आप अपन फिजिकल देने जाते हैं, तो सर सबसे बड़ा इशू होता है कि अपन पैनिक होने लगते हैं। तो पैनिक होने से क्या सर, अपनी सांस बनाने लगती है, सबसे बड़ी दिक्कत है। आपका बीपी हाई हो जाता है। हाँ, बीपी हाई हो जाता है। तो सर वो होना ही नहीं है, मतलब जो अपने सामने टास्क है उसको अपने को बस अपना 100% देख के कवर करना है। और जो प्रैक्टिस रहती है, जो प्रैक्टिस के दौरान अपन ने फॉलो करे, अपने खुद की बॉडी पे जो एक्सपेरिमेंट अपन ने करे हैं, वही वहाँ अप्लाई करने हैं सर। और वहाँ पे और इजी लगता है कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपने को जैसे तैसे करके ये क्लियर तो करना ही है। तो ऐसा रहता है सर, वहाँ पे और इजी होता है। अगर आपने मेहनत करी है तो आपका होना 99.9% चांसेस हो जाएगा सर। आपने यकीन किया VS एकेडमी उज्जैन पर? बिल्कुल सही किया। क्या आपको लगा कि प्रैक्टिस में क्या टेक्निक, क्या तरीका है, मतलब अच्छी तैयारी कराई जाती है? आपको ऐसा लगा? नहीं, 15-20 दिन में आपको फिजिकल कंप्लीट हो गया? बिल्कुल सर, सबसे बेस्ट तैयारी बोल सकता हूँ सर। बंद हो गया? मोबाइल बंद।